आप तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह से इस 2 दिनों के अंदर में ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनने के बाद लोगों का दिल दहल गया, जिसे देखने के बाद लोगों का दिल दहल गया, लोगों के रूह कांपने लगे कि आखिरकार इस देश में मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक क्यों हो रहा है। पहली तस्वीर महाराष्ट्र से सामने आई, वहां का एक वीडियो सामने आया जिसमें देखने को मिला कि किस तरह से धुले एक्सप्रेस एक ट्रेन है, उस ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति कल्याण की तरफ जा रहे थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बुजुर्ग मुसलमान, और उनके साथ बदसलूकी की गई। एक भीड़ जो जैसे कुत्तों का झुंड होता है उसी तरह एक झुंड था उस ट्रेन के अंदर, जो पुलिस की परीक्षा देने के लिए जो लोग निकले हुए थे। अगर ये लोग पुलिस वाले बन जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे लोगों के साथ, खास करके मुसलमानों के साथ, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है, वो व्यक्ति, वो जो मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति था, अकेले थे वो आदमी, लेकिन उस व्यक्ति के साथ एक भीड़ ने बदसलूकी की, उनके साथ मारपीट की, उस बुजुर्ग व्यक्ति को मारा गया, पीटा गया, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। वीडियो सामने है। अभी तक कोई गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर जो है, पहले तो गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन अब जब पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया गया है तो कुछ गिरफ्तारी की बातें सामने आ रही। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस देश में इतनी नफरतें कहां से हावी हो गई। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरह से हरियाणा के दादरी से खबर सामने आई, वहां किस तरह से एक मुसलमान व्यक्ति साबिर मलिक को भीड़ ने मारते 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 गाय के नाम पर उसके घर से उठा करके उस व्यक्ति को ले गया, काम के नाम पर कि चलो कबार का कुछ काम करना है, कबार ले लेना है, कबार हटाना है, और उस व्यक्ति को घर से उठा करके ले जाया गया बस स्टैंड की तरफ, और फिर वहां उसके साथ मारपीट की गई, फिर वहां से उठा करके ले जाया गया, दूसरी जगह मारपीट की गई, मारते मारते उस आदमी को मार दिया गया और एक नहर के किनारे फेंक दिया गया। यह है देश में हालात, यह है देश में नफरत। प्रधानमंत्री जी इस देश की नफरतों को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि एआईएमआईएम पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब काफी गुस्से में हैं और उन्होंने हरियाणा सरकार पर जम करके हमला बोला है, क्योंकि यह पहला मामला तो नहीं है ना। देश में अखलाक हो, पहलू खान हो, और न जाने कितने दर्जनों नाम है जिनको जो है इसी तरह से मार दिया गया, मारते मारते उनकी जान ले ली गई। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है अपनी बात रखी है, और उन्होंने जो बातें कही है वो हम आपको बताते हैं कि कैसे वो इस पूरे मामले पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक बुजुर्ग मुसलमान को संघी गुंडों ने बेरहमी से पीटा। संघी हमेशा झुंड में आते हैं, ये लोग सिर्फ कमजोरों को निशाना बना सकते हैं। इनमें इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी की हुकूमत इनका आंतरिक समर्थन करती है। हरियाणा में गौरक्षकों ने साबिर नामक शख्स का कत्ल कर दिया और असीर नामक शख्स को घायल कर दिया। वो इंसान अभी अस्पताल में है, असीरुद्दीन। साबिर के कातिलों में 2 लड़के पकड़े गए जो 18 साल के भी नहीं थे। टोटल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 5 लोग बालिग और 2 लोग 18 साल के भी नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि गौरक्षा के नाम पर हो रहे आतंक को कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई हुकूमत हमारे जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकती तो ऐसी हुकूमत का क्या फायदा है। अगर हरियाणा की बीजेपी हुकूमत जुनैद और नासिर के कातिलों को गिरफ्तार कर लेती तो शायद आज साबिर के कातिलों को इतनी हिम्मत नहीं मिलती। लेकिन सवाल यही है कि पूर्व में जो घटना घटित हुई, पहले भी तो मुसलमानों को मारा गया। प्रशासन ने क्या किया, सरकार ने क्या काम किया, न्यायालय ने क्या किया? नतीजा आप देखिए कि आज एक और मुसलमान को भीड़ ने मारते मारते मार दिया। ये लोग झुंड में आते हैं, जैसे कुत्तों का एक झुंड होता है उसी तरह झुंड में आते हैं और कमजोरों निहत्थों के ऊपर वार करते हैं। इसलिए वार करते हैं क्योंकि शायद उसको लगता है कि उन्हें तो पॉलिटिकल संरक्षण मिल जाएगा, वो तो बच जाएंगे, उनका क्या ही हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए अगर जेल भेज भी दिए गए तो फिर बाहर निकलेंगे तो फूल और मालों से स्वागत हो जाएगा। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।